हम लोग अमेरिका नहीं जा रहे हैं। अब तो तुमको नया लगवा के ही देना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से ये मेरा किक मारने वाला टूट गया। बनवा देंगे। हम क्यों बनवा के दे? आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब नया लगा के देना पड़ेगा। चंद्रू महाराज रुको। अबे वो रणबीर कपूर, अबे चकल्लस काहे कर रहे हो? बोला ना बनवा के दे देंगे। लिख के दे क्या? गवर्नर बने हो क्या? हाँ बने। रास्ता नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई दे रहा भाई। जब चाहे जहाँ चाहे जैसे फैल के चलोगे। अरे भाई हम फैल रहे, आपको क्या है उसमें? ये कोई तरीका है? अम्मा मेरी बात इसलिए छोटी सी गाड़ी लेके। अरे भाई, जिस हवाई जहाज से जा रहे थे उसके पायलटों की हड़ताल हो गई अचानक। क्या करें, कभी कभी बिन बादलों की भी बरसात हो जाती है। तो आप क्या? अरे वापस घर चलेंगे। आप कढ़ी चावल बनाइए और हम लोग पालथी मारकर खाएंगे। चाचा जी, हमारी मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं रही। आप लोगों को देर हो रही होगी ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा रिक्शा बुलवा लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे। तो फिर आप लोग जाएंगे कैसे? अरे भैया, अब हम अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हमें घर जाना है। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? अब सड़क पे सारी बातें बताना जरूरी है क्या? सर जी, हमारी वजह से इनकी फटफटिया की हड्डी टूट गई। मोटरसाइकिल की हड्डी? हाँ, ये देखिए। अब आप इस लंगड़ी फटफटिया पर कैसे जाएंगे? इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग चले जाएंगे। देखिए सर जी, ये सारा मैटर मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं ही आपको पहुंचाऊंगा। अरे सर जी, आप टेंशन नहीं आइए मत, आपको वन पीस में ही पहुंचाऊंगा। आंटी जी, आप लोग रिक्शा में बैठिए, मैं सर जी को लेकर आता हूं। सर जी चलिए ना, आइए। एक मिनट, आप लोग रिक्शा में जाके बैठिए, मैं इनके साथ आता हूँ। ये हुई ना बात सर जी, थैंक यू। आप राधे को फोन करके बोल दीजिए कि वो हमारा सामान लेकर वापस घर आ जाए। जी चाचा जी। चलिए। ओ टेम्पो, इधर आओ। पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये दीपक भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? सर जी, आप ठीक से तो बैठे हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सर जी, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। हमारा डेकोरेशन केटरिंग का बिजनेस है। आपके यहाँ किदवई नगर में जो है ठेका मिला था, तो उसी के लिए ये बलियां लेकर जा रहा था और आपसे टकरा गया। पापा, आप लोग घर वापस लौट जाइए। दीपक ने आप लोगों की टिकट कैंसिल करवा दी है। आप लोग अमेरिका नहीं आ सकते। पापा, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। इस समय मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। आई एम वेरी सॉरी पापा। अरे ये क्या, प्रभुनाथ तू वापस आ गए? क्या हो प्रभुनाथ जी, सब ठीक तो है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई?
कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं छूट गई? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या है कि हवाई जहाज के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, इसलिए कोई भी हवाई जहाज अमेरिका नहीं जा रहा है। अरे हम तो यही सोचते थे कि बसों और मीलों के ही कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हवाई जहाज के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। कमाल है। क्या जमाना आ गया है, किसी चीज का भरोसा ही नहीं। क्या करे भैया, कुछ भी हो सकता है। सुनिए, जी वो मेरी वजह से सारा मैटर हो गया। हाँ तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी जी। जी बिल्कुल, माफ़ी तो आपको मांगनी ही चाहिए, आपकी गलती थी। इस तरह से सामान लेके कोई रोड पे चलता है क्या? आपकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, ये कभी सोचा है आपने? सॉरी जी। यू बेटर बी। चलिए, आपने माफ़ी मांग ली तो हम भी आपको थैंक यू कहते हैं कि आप हमारे पापा को छोड़ने यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच। नो नो, दैट इज ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य। अच्छा, वैसे माई सेल्फ आकाश गर्ग। जी अच्छा। योरसेल्फ? पूनम, आई माँ। भगवान हमारी सुनता है। चल आकाश बेटा, तेरा तो तंबू लग गया। देखिए वंदना जी, पूनम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये सब जानकर वो दुखी हो जाएगी, फिर दीपक को फोन करेगी। और मैं नहीं चाहता कि भाई बहन के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव। अरे भाई, तुम कढ़ी चावल कब बनाओगी? आप भी ना एक बार जो बोल देते बस उसी पे अड़ जाते हैं। कढ़ी चावल ही खाने हैं ना, अभी बना देते हैं। जाओ जल्दी जाओ। पापा। पापा, कुछ बात है क्या? कौन सी बात? अच्छा, वो पायलटों की हड़ताल वाली बात। अरे भाई, हमने सब कुछ बता तो दिया था तुम्हें। पता नहीं क्यों आपको देख के लग रहा है जैसे आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, चाचा जी, ये लो चाचा जी, आ गया आपका सामान। धन्यवाद बेटा, तुम लोगों को हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है चाचा जी, तो हमारा फर्ज है ना गुल्लू? हेलो भैया, सो रहे थे क्या? अब नहीं। भैया, पापा की आपसे कोई बात हुई है क्या?
वो क्या है, स्टेशन से लौटने के बाद से ही पापा हमें कुछ परेशान से लग रहे थे, तो हमने सोचा शायद उन्होंने आपसे कोई बात की हो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हो सकता है आज जो हम लोग अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं उसी वजह से परेशान हो रहे हों। ये पायलटों की स्ट्राइक भी आज ही होनी थी। अच्छा भैया, ये बताइए वहां से भी इंडिया के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं क्या? पूनम सुनो, मैं जरा बाथरूम से आता हूँ, तुम अपनी भाभी से बात करो। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी! अरे उमेश, उमेश जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आप सब कुछ समेट कर विदेश भाग रहे हैं और बैंक को हवा तक नहीं लगने दी। नहीं उमेश जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सर, सामान। अच्छा, तो ये क्या है? हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? हम सब बेवकूफ हैं? हमने आपको फोन किया था उमेश जी, तब आप बैंक में नहीं थे। भाभी लगता है घर में कोई आया है, हम बाद में फोन करते हैं। आप जरा बाहर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। बाहर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? उमेश जी, आपको मालूम है मेरी बेटी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उमेश जी, चलिए ना बाहर चलकर ही बात कर लेते हैं। प्लीज। माँ, कौन था अभी? वो आपके पापा के बैंक से उनके कुछ दोस्त आए थे। लेकिन हमें तो किसी के डांटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उमेश जी, आप तो जानती है ना वो कितनी जोर जोर से बातें करते हैं। हम कढ़ी चावल बनाने जा रहे हैं, हमारी मदद कर दीजिए। चलिए। लीजिए, अब आ गए घर के बाहर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए उमेश जी, हम यहाँ से भाग के नहीं जा रहे थे, बस थोड़े दिनों के लिए अपनी बेटी के पास अमेरिका घूमने जा रहे थे, लेकिन अब तो वो भी कैंसिल हो गया। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आप तो जानते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते। उमेश जी, प्रभु जी हमारे सीनियर रहे हैं, इनके अंडर में काम किया है हमने, इनके साथ इतनी सख्ती करना ठीक नहीं है। किशन जी, एक बात बताइए, हम क्या गलत कर रहे हैं? मैनेजर साहब ने जो कुछ बोला है वो उसी की तो पालन कर रहे हैं ना, हमें भी तो जवाब देना पड़ता है। देखिए प्रभुनाथ जी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। अब एक काम करिए, कल सुबह बैंक आकर मैनेजर साहब से मिल लीजिए। प्रभु भैया, ये जो नया मैनेजर आया है ना, बहुत ही बदतमीज और कानून झाड़ने वाला आदमी है। बस एक बार आप आके मिल लीजिए। अरे घुइया, जैसा बोल रहा है वैसा करो, समझो। यहाँ फूलों की लड़ियां लगाओ। ये झूमर अभी तक क्यों नहीं आया? कल्लू चाचा के वहां छोड़ा है क्या? आहा, भैया जी, भैया जी, जय हो छोटे भैया की। देखिए सब काम चकाचक चल रहा है ना, पानी आना बाकी है, वो आ जाए, उसकी चिंता आप मत करो, है ना उसके लिए। आपने जो बोली ना, पेंशन वाली लाइन आते ही लगवा देंगे। इस तरह से सामान लेके कोई रोड पे चलता है क्या? आपकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, ये कभी सोचा है आपने? छोटे भैया, ओ छोटे भैया, कहाँ खोए हुए हैं आप? देखिए वो वर्मा जी आपको कब से बुला रहे। ओ आकाश जी, अरे इधर देखिए। हाँ, अरे भाई जी आ गए, अब सब काम हो जाएगा। आकाश जी, लड़के वालों का फोन आया था और वो कह रहे थे कि गाजर के हलवे के साथ साथ उनको रसगुल्ले भी चाहिए। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा उनकी नई नई फरमाइश सुनकर। वर्मा जी टेंशन में मत आइए, हैप्पी रहिए, आपकी बेटी की शादी है।
मैंने गाजर के हलवे के साथ रसगुल्ले पहले ही मंगा दिए थे। क्या? मुझे पता था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं वो कोलकाता में काम करते हैं, उनके जो दोस्त यार हैं वो भी कोलकाता होंगे, और रसगुल्ले के बिना तो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैंने रसगुल्ले के साथ साथ सौंदेश भी ऑर्डर कर दिया था। अरे आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाइए जाइए जाइए। हाँ, अरे ओ औरंगजेब के चचा, कार यहाँ नहीं जनवासे में ले जाकर सजाओ। यहाँ सजाओगे तो धूल में सारे फूल वहां तक जाते जाते खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि कार को सजाने से पहले उसको झमाझम चमका देना, इतर उतर छिड़क देना उसमें, ताकि दूल्हे राजा जो है वो बाते रहे। अच्छा तो रखो फोन अभी। बात है छोटे भैया, आजकल तो हर कपड़ा उड़ते हुए आपसे ही लिपट रहे। शंभू लग गया मेरा। बैंक मैनेजर से आप क्या कहेंगे? ये लोग तो एकदम गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। अब जाकर मिलना तो पड़ेगा ही ना। मैनेजर को अच्छी तरह समझाने की कोशिश कीजिएगा। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? वो बेटा वो बैंक में नए मैनेजर आए हैं ना, सोचा कि उनसे मिलाएं। हम भी गौतम सर से मिलने जा रहे हैं, तो आपका बैंक तो रास्ते में पड़ेगा। चलिए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। आते हैं माँ। ससुर, ये बुढ़ाऊ कहाँ से आसंग में लटक लिए? पापा के साथ चली है वो, स्कूटी पे करके टाटा। बेटी है गुलाब का फूल तो पापा लगे है काटा। अब आप चले, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। मैं अपने आप वापस आ जाऊंगा। हाँ? अरे सर, आप यहाँ कैसे? वही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो अमेरिका में होना चाहिए था। सॉरी सर, हम आपको बता नहीं पाए, हमारा जाना कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, हम यही बताने तो आपके पास आ रहे थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? वो दरअसल मैं घर खरीदने के लिए ना हाउसिंग लोन लेने के बारे में सोच रहा था। अरे वाह, तो फिर आप सही जगह पे आए हैं। हमारे पापा इसी बैंक में काम करते थे। और चांस की बात देखिए, वो इस समय यही है। यहाँ सब पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए हम आपको उनसे मिला देते हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे। चलिए।
भगवान का शुक्र है कि पूनम ने साथ में अंदर आने की जिद नहीं की। बस किसी भी हालत में मेरी बच्ची को इस कड़वे सच की भनक न लगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।